हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एट्रोपाइन के बारे में, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। एट्रोपिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4, सब्जेक्ट कौन सा है? तो फार्माकोग्नोसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इसका सोर्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम। तो जो एट्रोपा बेलेडोना जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसके फ्लावर से हमें एट्रोपाइन मिल जाएगा। इसकी फैमिली कौन सी है? तो सोलानेसी है, इसकी फैमिली है। इस यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया फ्रेंड। तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसे अच्छे से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट देख लीजिए इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा? जो पाउडर हमें मिलेगा, जो भी प्लांट है उसके पाउडर लीव्स लेंगे, लीव्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्टेड विथ इथेन और बेंजीन, जो भी पाउडर ड्रग है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसके साथ? ईथर और बेंजीन के साथ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड द नॉन पोलर एक्सट्रैक्ट एंड पार्शिनेट विथ एसिटिक एसिड। जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो भी कॉन्सेंट्रेट हमें मिलेगा उसे पार्टिनेशन करेंगे, किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे? ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट लीडिंग टू पीपीटी अल्कोलाइड्स। ओके, उसके अंदर बाद में हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे, किसके लिए? तो लीडिंग पीपीटी अल्कोलाइड मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा? ड्राई द पीपीटी, जो भी पीपीटी अल्कोलॉइड है, पीपीटी अल्कोलॉइड को हम ड्राई करेंगे एंड क्रिस्टलाइज बाय डिजोल्विंग इन सॉल्वेंट। बाद में उसे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने के बाद क्रिस्टलाइज करेंगे। ओके, सॉल्वेंट ईथर के अंदर डिजोल्व करने के बाद क्रिस्टलाइज करेंगे, तो हमें ऐसे एट्रोपिन यहाँ पे फॉर्म होगा इंडस्ट्रीज के अंदर। फोर्थ स्टेप है फ्रेंड्स, सिंपल स्टेप है, तो इसे अच्छे से आप याद रख सकते हो। इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे देख लीजिए इसका एस्टिमेशन के अंदर। सल्फेट साल्ट ऑफ एट्रोपिन ट्रीटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड्स। जो भी हमारे एट्रोपिन का सल्फेट साल्ट है फ्रेंड्स, एट्रोपिन का, उसे ट्रीट करेंगे किसके साथ? तो 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए इसका यूटिलाइजेशन एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो इसे प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। एंटीस्पास्मोडिक, ओके, एंटीस्पास्मोडिक के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।